नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में किसानों से धान की खरीद प्रक्रिया 15 नवंबर से होगी शुरू। एमएसपी के अलावा प्रति क्विंटल 132 रुपए राज्य सरकार देगी बोनस। दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 13 प्रत्याशियों में से 12 के नामांकन पत्र पाए गए वैध। कल तक लिए जा सकेंगे नाम वापस। राज्य में पिछले 24 घंटे में 20,952 सैंपलों की हुई जांच। 542 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। और आईपीएल में आज अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और दुबई में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान की खरीद प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू की जाएगी। नए कृषि सुधार कानून के सैद्धांतिक विरोध के बीच सरकार ने राज्य के अधिक से अधिक किसानों से एमएसपी पर धान खरीदने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार एमएसपी के अलावा प्रति क्विंटल 132 रुपए का बोनस भी देगी। इस वर्ष 4.5 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह लक्ष्य 3 लाख टन था। दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 13 प्रत्याशियों में से 12 के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी जेकेकेपी के प्रत्याशी देबू देहरी का नामांकन पत्र स्क्रूटनी में रद्द कर दिया गया है। निर्वाची पदाधिकारी महेश्वर महतो ने बताया कि देबू देहरी ने 10 में से 8 प्रस्तावकों का हस्ताक्षर कराया था, जबकि 2 प्रस्तावकों ने अंगूठे का निशान लगाया था, जो अभी प्रमाणित नहीं था। इसी आधार पर उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है, जबकि शेष के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। अब दुमका विधानसभा उपचुनाव में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने वीरवा भावे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के मामले में दायर अवमानना याचिका पर कल सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस.सी. मिश्रा की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिवादियों द्वारा दायर पूरक शपथ पत्र को देखा। जेपीएससी की दलील को सही बताते हुए विश्वविद्यालय पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय जुर्माना की राशि प्रार्थी को भुगतान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रैंड चैलेंजर्स की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। यह संस्था स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। 40 देशों के करीब 1,600 प्रतिनिधियों के इसमें भाग लेने की आशा है। इस वर्ष की बैठक का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्थोमा ईसाई समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख डॉक्टर जोसेफ मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर मार्थोमा का आज सुबह निधन हो गया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि जोसेफ मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन एक महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने मानवता की सेवा की और गरीबों तथा दलितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन सहानुभूति और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे और उनके महान आदर्शों को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ ही महीने पहले उन्हें डॉक्टर मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिन समारोह को संबोधित करने का सुअवसर भी मिला था। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज शाम 5 बजे वायु प्रदूषण के बारे में फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से बातचीत करेंगे। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि वे लोगों से वार्तालाप करेंगे और उन्हें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए उपायों की जानकारी देंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि लोग वायु प्रदूषण के बारे में अपने सवाल और सुझाव पहले से साझा कर सकते हैं। स्टार्टअप्स और उद्योगों को जल्द ही देश भर में फैले विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपकरणों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रयोग करने की अनुमति होगी, ताकि वे आवश्यक अनुसंधान और विकास के लिए प्रयोग तथा परीक्षण कर सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ढांचे में सुधार संबंधी अपने कोष का पुनर्गठन कर रहा है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए मूलभूत सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार करने में सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा है कि स्टार्टअप्स और उद्योग इन संस्थाओं में अपने लिए अपेक्षित अनुसंधान तथा विकास, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास के लिए आवश्यक परीक्षण तथा प्रयोग कर सकेंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF को देश में स्पुतनिक 5 कोविड टीके के दूसरे और तीसरे चरण का नैदानिक मानव परीक्षण किए जाने की अनुमति दे दी है। रूस ने इस टीके को विकसित किया है और इस पर वहां पहले और दूसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किया जा चुका है। भारत में इसका नैदानिक परीक्षण कई केंद्रों और कई स्तरों पर किया जाएगा, जिसमें इसके सुरक्षित होने और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 542 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं 501 मरीज स्वस्थ भी हुए। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,967 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 88,559 है। राज्य में अब तक 832 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 6,576 है। कल 20,952 सैंपल की जांच की गई। इधर कोरोना से संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य की समीक्षा कल मेडिकल टीम द्वारा की गई। डॉक्टरों की टीम ने फेफड़ा ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी है। आज चेन्नई से डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए रांची पहुंचेगी। राज्य का पुलिस मुख्यालय आपात स्थिति में पुलिस से मदद के लिए उपयोग किया जाने वाला हेल्पलाइन नंबर 100 यानी 100 और एम्बुलेंस की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हेल्पलाइन नंबर 108 यानी 108 को बदलने की तैयारी कर रहा है। यह नंबर बदलकर अब 112 यानी 112 किया जाएगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को पत्राचार किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस नए हेल्पलाइन नंबर 112 को शुरू करने के लिए 64 सिपाही और जमादारों का चयन किया गया है। इन्हें हेल्पलाइन नंबर के संचालन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीदी बाड़ी योजना के तहत अगले 6 माह में 5 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चल रहे अभियान के 35 दिनों में 1.5 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने बताया कि राज्य में ग्रामीण अपनी पोषक वाटिका का निर्माण खुद करेंगे और उन्हें काम के एवज में मनरेगा के मद से राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं सब्जी, पपीता, केला और अन्य पौधों पर होने वाले खर्च का वहन राज्य आजीविका मिशन करेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कार्यकारी कुलपति डॉक्टर R.K. डे ने कहा है कि अगले सत्र से नई शिक्षा नीति का सिलेबस लागू किया जा सकता है, इसलिए विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति की प्रमुख बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर डे केंद्रीय विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। इस मौके पर मानव संसाधन विभाग के HOD डॉक्टर विमल किशोर ने कहा कि नई शिक्षा नीति में हुए बदलाव पर शिक्षकों को अपनी जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर CV शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति में परिवर्तन होगा। पाकुड़ जिले में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। जिले के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराकर स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम शुरू किए गए हैं।
झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के जरिए मैट्रिक एवं इंटर पास वैसे बेरोजगार जो काम के लिए इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए मुफ्त में प्रशिक्षण देने का काम जोर शोर से चल रहा है। मैट्रिक पास युवक युवतियों को डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं इंटर पास विद्यार्थियों को हैंड सेट रिपेयरिंग इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने प्रशिक्षण ले रहे बेरोजगारों के रहने एवं भोजन की भी मुफ्त व्यवस्था की है। प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड सहरकोट एवं जल ज्योति एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट नामक संस्था प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इंटर और मैट्रिक के कंपार्टमेंटल परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा 6 और मैट्रिक की 9 नवंबर से शुरू होगी। वहीं प्रायोगिक परीक्षा 26 से 28 नवंबर के बीच ली जाएगी। जैक द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार मध्यमा, मदरसा और इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा 28 अक्टूबर से शुरू होगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र के देवा गांव में डायन बिसाही का आरोप लगाकर एक वृद्ध महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। जिले के एएसपी सह पोड़ाहाट चक्रधरपुर के एसडीपीओ नाथू सिंह मेड़ा ने इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक घटना शनिवार देर शाम की है। देवा गांव के ही 3 लोगों ने डायन का आरोप लगाते हुए वृद्ध महिला की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद से तीनों आरोपी फरार हैं और पुलिस तीनों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रांची जिले के सिल्ली थाना क्षेत्र के सिल्ली टिकर रोड के पास सड़क दुर्घटना में 2 जानवरों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र में कल एक 28 वर्षीय युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक के बारे में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही यह पता चल सकेगा कि मौत का कारण क्या है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों के मंदिरों में सुबह से ही भक्त मां की आराधना कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिरों में एक-एक करके श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दी जा रही है। ईद मिलादुन नबी 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। रबीउल अव्वल महीने का चांद कल नजर नहीं आया। यह ऐलान कल इदारा सरिया की बैठक में हुआ। सरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि कल कहीं से भी चांद दिखने की सूचना नहीं मिली है। आज अबुधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि दुबई में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। इससे पहले कल आईपीएल क्रिकेट में शिखर धवन के शतक और अक्षर पटेल के मैच के आखिरी ओवर में 3 छक्कों की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। शारजाह में कल रात खेले गए एक मैच में शिखर धवन ने 58 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली। आईपीएल में यह उनका पहला शतक है। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के 14 अंक हो गए हैं और वह अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में किसानों से धान की खरीद प्रक्रिया 15 नवंबर से होगी शुरू। एमएसपी के अलावा प्रति क्विंटल 132 रुपए राज्य सरकार देगी बोनस। दुमका विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 13 प्रत्याशियों में से 12 के नामांकन पत्र पाए गए वैध। कल तक लिए जा सकेंगे नाम वापस। राज्य में पिछले 24 घंटे में 20,952 सैंपलों की हुई जांच। 542 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। और आईपीएल में आज अबुधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और दुबई में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।